बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो अपने मकासद को अचीव कर लेते हैं, जो जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। और एक और रिसर्च के मुताबिक 2% लोग ऐसे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। वो मुआशी लिहाज से हो हुकूमत कर रहे हों या वो सियासी लिहाज से हुकूमत कर रहे हों, उनका एक लीडिंग रोल है। वो तमाम लोग, बाकी जो 98% लोग हैं, वो इन 2% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आज का हमारा मौजू ये है कि हम इस बात को जान सकें कि ये जो 2% लोग हैं या ये 5% जो लोग हैं जो जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं, इनकी क्या वजह हो सकती है, और वो तमाम लोग जो इनके लिए काम कर रहे हैं वो ऐसा करने में क्यों मजबूर हैं। अगर हम इनकी रिसर्च करें और इन पर देखें और इनकी हालात को पढ़ें तो हमें ये पता चलता है कि दुनिया के अंदर वही लोग कामयाब हो जाते हैं, वही लोग अपने मकसद को पा लेते हैं जिनके सामने कोई गोल्स होते हैं, जिनके सामने कोई मकासद होते हैं, और उन मकासद को लेकर वो जिंदगी में चलते हैं, उन मकासद को पाने की कोशिश करते हैं, उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। दुनिया के अंदर हर शख्स की ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, लेकिन इन ख्वाहिशात की हद तक रखने के साथ इंसान कामयाब नहीं हो सकता है जब तक ये ख्वाहिशात उसकी अमली शक्ल इख्तियार ना कर जाए और उसके लिए कोई इंसान काम ना करना शुरू कर दे। अगर हम इन 95% लोगों की बात करें तो इनकी मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर कोई एक शख्स किसी गाड़ी से उतरता है, स्टेशन पर पहुंचता है, और स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसको अपनी मंजिल का नहीं पता होता है कि मैंने किस जगह पे पहुंचना है, मेरी मंजिल क्या है, मुझे किस घर तक पहुंचना है। और तो वो क्या करेगा? उसके पास अगर कोई गाड़ी वाला भी आ जाता है कि आइए साहब मुझे बताइए मैं आपको कहां पर लेके जाऊं, तो उस शख्स को अगर पता नहीं है, उस अपनी मंजिल का पता नहीं है, तो वो बिल आखिर उस गाड़ी में बैठ जाने के बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। गाड़ी वाला उसको फिरा कर फिर वहीं पर उस स्टेशन पर लेकर आएगा। तो ये 95% वो लोग हैं जो अपने सामने अपने कोई मकासद नहीं रखते हैं, अपने कोई गोल्स नहीं सेट करते हैं। कोई इंसान जब गोल्स को सेट नहीं करता है तो उसकी मिसाल उसी मुसाफिर जैसी बन जाती है कि जो उसको अपनी मंजिल का पता ना हो। लेकिन वो 5% या वो 2% लोग ऐसे हैं जिनके सामने अपने गोल्स होते हैं, उनके सामने मकासद होते हैं, उनकी जिंदगी का उन्होंने एक मकसद का तयन कर लिया होता है कि मुझे क्या करना है। अब जब वो कोई भी इंसान किसी मकसद का तयन कर लेता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई कर लेता है, तो फिर अगली सूरत उसकी आ जाती है कि वो उस पर चलने की कोशिश करता है। जिंदगी के अंदर ये जो गोल्स हैं ये वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। जब वक्त के साथ साथ आप इनको तब्दील करके आगे बढ़ते हैं तो फिर आप जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। मसलन आप इब्तिदाई तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर तालीमी गोल्स को सेट कर लेते हो, और वो तालीमी गोल्स क्या होते हैं कि आपने अपने क्लास के अंदर, अपने सब्जेक्ट्स के अंदर आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखानी है। अब वो बेहतरीन परफॉर्मेंस क्या है, तो उसके लिए आप एक टारगेट रख लेते हैं कि मुझे इतने % मार्क्स चाहिए, मुझे पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन चाहिए। तो उसके लिए आप फिर कोशिश करते हैं। आप MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप जिंदगी के अंदर किसी बिजनेस में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप अपने तालीमी गोल्स उस सब्जेक्ट के अंदर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप अपने गोल सेट कर लेते हो कि आपने इस तरीके से और कहां तक आपने पहुंचना है। इसी तरीके से आप कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, और रिसर्च पेपर के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्या जरूरियात होती हैं, किस तरीके से आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, आप कहां कहां जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई जुबान पर अबूर हासिल करना चाहते हैं,
मुख्तलिफ ज़ुबानों को सीखना चाहते हैं तो आपका एक टारगेट बन जाता है कि मुझे फलां जो ज़ुबान है मुझे आनी चाहिए, किस लेवल की आनी चाहिए। इसी तरीके से जिंदगी के अंदर कुछ रूहानी गोल्स होते हैं जिनमें आप अपने आप को जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर एक अपने गोल सेट कर लेते हो कि मैंने 5 वक्त की नमाज का पाबंद बन जाना है, मुझे तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, मुझे दीनी तालीमात को हासिल करना है, मुझे दीनी तालीमात को फैलाना है, मुझे जो कुछ सीखना है उसे दूसरों तक पहुंचाना है। तो ये आपके रूहानी गोल्स बन जाते हैं। इसी तरीके से आपके जिस्मानी गोल्स हो सकते हैं, आपकी सेहत के गोल्स हो सकते हैं। आपने वर्जिश करनी है रोजाना का, आपने अपने आप को आदी बनाना है, आपने अच्छी चीजें खानी है, सेहतमंद चीजें खानी है, ये आपके गोल्स हो सकते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों के तफरीही गोल्स होते हैं। अब वो तफरीही गोल्स क्या होते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करनी है, आपने पाकिस्तान के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर उसकी जो तारीखी जगह हैं उनको आपने देखना है, तो ये भी आपका गोल हो सकता है। इन द सेम वे आपके कुछ जाती ग्रो करने के गोल्स होते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के गोल्स हो सकते हैं। आपने अपने आप को बेहतर बनाना है, आपने अपनी जात को बेहतर बनाना है, आपने लोगों के लिए अपने आप को बेहतर बनाना है, आपने अपने आप को काबिल बनाना है कि आप लोगों के साथ बात करने की सलाहियत हासिल कर लें, आप लोगों के सामने बात करें तो लोग आपकी बात को गौर से सुन सके। तो ये डिफरेंट किस्म के गोल हो सकते हैं इंसान के अंदर। अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन गोल्स को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ उसूलों को अपने जहन में रखना पड़ता है। सबसे पहला उसूल ये होता है कि ये गोल्स वाज़े होने चाहिए। वाज़े से मुराद ये है कि आपको पता हो कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अनलिमिटेड गोल्स ना रखें। आप ये ना हो कि आप कहते हो कि मैंने अमीर बनना है। अब अमीर बनने के लिए आपको किस लेवल तक जाना है, आपको कितनी रकम चाहिए, आप किस हद तक अमीर बनना चाहते हैं। आप तालीमी काबिलियत हासिल करना चाहते हैं, बट आप तालीमी काबिलियत का लेवल क्या है, क्या आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं, आपको क्या कुछ आ जाना चाहिए, किसके बारे में आपको मालूमात हो जानी चाहिए। ये गैर वाज़े नहीं होने चाहिए। जब आप अपनी जिंदगी के अंदर वाज़े गोल को मुकर्रर कर लेते हो, वाज़े गोल को सेट कर लेते हो, तो फिर आप जिंदगी में उन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करना शुरू करते हो और बिल आखिर आप अपनी जिंदगी में उन गोल्स को अचीव कर लेते हो। लेकिन जब आपके सामने कोई एक वाज़े किस्म के गोल नहीं होंगे तो आप उनको अचीव करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। और दूसरा उसूल ये है कि आपके गोल्स बड़े होने चाहिए। आपके गोल्स बड़े होंगे तो आप अपने आप को उन गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा जो है वो मेहनत करने की तरफ राग़िब कर लोगे। आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता होगा कि ये मेरा इतना बड़ा गोल है तो इस गोल्स को मैं अचीव करना चाहता हूं, तो फिर मुझे उसी तरह की मेहनत दरकार है, उसी तरह की मेरी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका गोल ही छोटा होगा तो फिर आप उसी लेवल पर जाकर रुक जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। और एक तीसरा असूल ये है कि ये आपके गोल्स मुस्बित होने चाहिए। अब मुस्बित गोल से मुराद ये है कि आप फेल ना होने के बजाय पास होने के बारे में सोचें। आप ये ना सोचें कि मुझे फेल नहीं होना है, बल्कि ये सोचें कि मुझे पास होना है, मुझे अच्छे मार्क्स को लेना है, मुझे अपनी काबिलियत को शो करना है, मुझे दूसरों से अपने आप को बेहतर बनाना है। इसी तरीके से ये गोल्स नहीं होना चाहिए कि मैं ये काम नहीं करना चाहता, बल्कि ये गोल्स होने चाहिए कि मेरी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में ये काम करना चाहता हूं। ये पॉजिटिव थिंकिंग होगी, पॉजिटिव सोच होगी। तो हमेशा इंसानी जहन पॉजिटिव चीजों को बहुत जल्दी कबूल करता है। वो इंसान की जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो इंसान को बेहतरी की तरफ लेकर जाती है और उसको उसका जहन जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। और एक और उसूल ये है कि आप अपने गोल्स को लिख लें और अपने सामने रखें, उनको देखते रहें, उनको बार बार पढ़ते रहें।
ऐसी जगह पे ये गोल्स आपके लिखे होने चाहिए जहां पर आपकी हर वक्त नजर पड़ती हो। जब आप उन गोल्स को बार बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत और कोशिश की जरूरत है। आप अपना वक्त जाया नहीं करोगे, आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश करोगे, क्योंकि हर लम्हा ये चीजें आपके सामने होंगी और ये अल्टीमेटली आपके सबकॉन्शियस के अंदर ये सेव हो जाएंगी और सबकॉन्शियस आपको हर वक्त उन गोल्स को हासिल करने में जो है वो लगाए रखेगा और आपका सबकॉन्शियस उसी तरफ मुतवज्जो होगा कि आप इन गोल्स को किस तरह अचीव कर सकते हो। इसके साथ साथ ये तमाम गोल्स इंसानी जहन और उसकी सोच और उसके रुझान के मुताबिक होने चाहिए। जिस चीज में आपकी दिलचस्पी है, जिस तरफ आपका रुझान है, उस तरह के गोल्स आपको सेट करने चाहिए। दूसरे लोगों के कहने पर अपने गोल्स को सेट नहीं करना चाहिए। मसलन आप जो है आपने आपके गोल्स कोई दूसरा सेट ना कर रहा हो, आपके वालिदैन या आपके अजीजो अकारब न सेट कर रहे हो कि मसलन आपने मेरे बेटे ने डॉक्टर बनना है, मेरे डॉक्टर ने बिजनेसमैन बनना है। हो सकता है आप डॉक्टर बनने की ख्वाहिशमंद ना हो, आपके अंदर उस तरह का रुझान ही ना हो, या आप बिजनेस को करना चाहते हो और वालिदैन आपको एक ऑफिसर बनाना चाहते हो। तो लिहाजा अपने गोल्स अपने रुझान और अपनी सोच और अपनी दिलचस्पी के मुताबिक सेट कीजिए और उसी फील्ड के जो है वो गोल सेट कीजिए जिस फील्ड में आपकी दिलचस्पी है। अगर आपकी दिलचस्पी किसी भी शोबे के अंदर है और उसी शोबे के अंदर आप अपने गोल सेट करते हैं तो फिर आप उन गोल्स को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर इन गोल्स को सेट करने के बाद इनकी कामयाबी के लिए ये जरूरी होता है कि अपने गोल्स अपने मुखलिस लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो आपको हौसला दे सकें, जो आपको बेहतर रहनुमाई फराहम कर सकें, जो आपके साथ खड़े हो सकें, जो आपकी मदद के लिए तैयार हो सकें। अगर आप उन लोगों के साथ अपने गोल्स को शेयर कर लेते हो तो फिर ये लोग आपकी मदद करके आपके आपके गोल्स को अचीव करने में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ अपने गोल्स को शेयर कर लेते हो जो ये नहीं चाहते कि आप ये कामयाबी हासिल करें, तो फिर आप कामयाबी नहीं अचीव कर सकोगे।